अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी जो है वो यू वोंट बी नीडिंग योर कंप्यूटर्स फॉर दैट, मतलब जो अभी सेशन हो रहा है उसके लिए कंप्यूटर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई वुड जस्ट लाइक टू आस्क यू कि आप लोग कितने लोग हैं जो जिनको डेवलपमेंट, जो डेवलपर्स हैं अभी कोड लिखते हैं थोड़ा बहुत, सही है। और कितने लोग हैं जिनको शौक है कोडिंग करने का, सही है। तो उसका मतलब कुछ लोग ऐसे डेवलपर्स भी हैं जिनको शौक नहीं है कोडिंग करने का। अच्छा ठीक है, सही है। तो ये सब मैं पूछता क्यों, हमेशा पूछता हूँ मैं, कितने लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं? अच्छा ज्यादा, हाँ फाइनल ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है सही है। अच्छा, ये सब सवाल मैं क्यों पूछता हूँ हर हर सेशन से पहले? जस्ट सो दैट आई कैन डायनेमिकली चेंज माई सेशन बेस्ड अपॉन व्हाट यू गाइज वांट। तो फायदा नहीं है अगर आप लोगों को कोडिंग का शौक नहीं है या आप डेवलपर्स नहीं है तो मैं कोड दिखाऊं या कोड आपको शो करवाऊं। तो बेसिकली आई हैड सम कोड जो मेरे लैपटॉप में था, जो मुझे आपको दिखाना था, बट लैपटॉप कनेक्ट नहीं हुआ। सो आई विल बी मोर ओवर टेलिंग यू व्हाट फ्लटर इज, ठीक है, और वाई फ्लटर इज, मतलब फ्लटर क्यों मैं आज सेल आउट करने आया हूँ। तो और मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, एंड more than like almost half of the time I'll take your questions related to anything in life that you want, ठीक है, जो आपको लगता है कि you should ask me based on the things that I tell you, ठीक है। अब उसमें फ्लटर की चीजें भी हो सकती हैं। you can ask me about anything that you want regarding related to personal development, related to personal branding, related to career। तो that's what you need right now, सही है। आपको जरूरत नहीं है कि मैं कोड सिखाऊं और कोड लिखना बताऊं। you can always learn that, गूगल पे सब मौजूद है। तो जो जो चीज मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं, एक्चुअली आई विल ट्राई टू डू दैट, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। आज का सेशन बेसिकली नल सेफ्टी पे था, अब वो जनरल फ्लटर और लाइफ और करियर और एवरीथिंग। So who am I? I am a Google Developer Expert in Flutter. Google Developer Expert क्या होता है? अगर आपको ये जानना हो तो सवाल कर लेना जब मैं आपको टाइम दूं। So I'll tell you what a Google Developer Expert is. It's a basically a title जो कि Google देता है उन लोगों को जो लोग सोसाइटी में कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं इन गूगल टेक्नोलॉजी, इन अ सर्टेन गूगल टेक्नोलॉजी। तो वो एंगुलर के भी होते हैं, वेब के भी होते हैं, एंड्रॉयड के भी होते हैं। तो आई एम इन द कैटेगरी ऑफ फ्लटर। फ्लटर क्या है ये अब मैं आपको बताऊंगा। अभी आई रिसेंटली पब्लिश्ड अ बुक, मतलब आई डिडंट पब्लिश, पब्लिशर्स पब्लिश्ड बट आई रोट इट। तो आई एम द ऑथर ऑफ मैनेजिंग स्टेट इन फ्लटर प्रैग्मेटिकली। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल बुक है। इसमें जो लोग फ्लटर सीख चुके हैं और थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए बुक है। अदर देन दैट आई एम अ फ्लटर डेवलपर एट टेंडरमिंट। टेंडरमिंट एक रिमोट कंपनी है यूएस में, एंड उसमें मैं पाकिस्तान में रहते हुए एज अ रिमोट एम्प्लॉय काम कर रहा हूँ उनके लिए। सो दैट्स टेंडरमिंट इज अ ब्लॉकचेन बेस्ड कंपनी जो कि क्रिप्टो करेंसीज और ब्लॉकचेन और डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम्स पे काम करती है। तो आई एम क्रिएटिंग अ मोबाइल ऐप फॉर देम, सिंपल। तो आई एम देयर परमानेंट, मतलब नॉर्मल फुल टाइम एम्प्लॉय। तो मैं इधर फुल टाइम काम करता हूँ, थोड़े से फ्लेक्सिबल आवर्स हैं इसलिए आई एम हियर टुडे, वरना ऑब्वियसली 9 to 6 में यू नो इट्स नॉट पॉसिबल। इसके अलावा आई एम अ कम्युनिटी लीडर एट फ्लटर कराची। फ्लटर कराची का किन लोगों ने सुना हुआ है, किन लोगों को पता है? गुड। तो फ्लटर कराची एक कम्युनिटी है जो कि स्टार्ट की थी हमने। तो हमने स्टार्ट क्यों की थी? फ्लटर जब लॉन्च हुआ तो फ्लटर बीटा में था, और जब बीटा में था तब लोग सीखना शुरू कर रहे थे। तो उस वक्त आई वाज आल्सो लर्निंग अलोंग विद माय बॉस एंड माय कोलीग्स। तो हमने देखा कि फ्लटर की कम्युनिटीज दुनिया भर में जना आ रही हैं। फ्लटर इंडिया, फ्लटर दिल्ली, फ्लटर मुंबई, फ्लटर तुर्की, फ्लटर यूएसए। तो फिर हमने रिसर्च की, हमने सोचा फ्लटर पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। नहीं करता था। तो उस वक्त हमने फ्लटर पाकिस्तान का पेज, ट्विटर हैंडल बना के छोड़ दिया था कि चलो एटलीस्ट हमने बना तो दिया है, अगर कभी इस लायक हुए तो हम फिर इस पे काम करेंगे। देन वी स्टार्टेड लर्निंग फ्लटर। हमने इतना जो है वो सीख लिया कि हमने सोचा कि यार अब इवेंट करते हैं। सो देन जो हमने हैंडल बनाया था, हमने उसके थ्रू एक छोटी सी पोस्ट डिजाइन की। हमने स्टार्ट किया कि भाई पाकिस्तान का पहला फ्लटर मीटअप कर रहे हैं हम, और आप आए और आप रजिस्टर करें। तो हमने थोड़ा सा बेचना शुरू किया, और फिर हमने 10 Pearls में एक जगह बुक कराई फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। 10 Pearls इज वेरी कोऑपरेटिव इन दैट। तो कम्युनिटी इवेंट था, सब फ्री में, हमने सबको फ्री में रजिस्टर किया था। फ्री में उन लोगों ने फ्री में हमें
रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड की थी। तो हमने 10 में जगह बुक कराई और उसको नाम दिया फर्स्ट फ्लटर मीटअप ऑफ पाकिस्तान। उसमें कुछ लोग आए, 40 के करीब लोग आए, 100 रजिस्ट्रेशन थी, 40 लोग आए। दैट्स व्हाट हैपेंस। सही है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि पूरे के पूरे रजिस्टर्ड लोग आ जाएं। तो वो लोग आए, उन्होंने फ्लटर सीखी, देखा कि फ्लटर क्या है, फ्लटर क्यों है, क्यों सीखनी चाहिए। फिर हम इस तरह करते करते हमें एक इवेंट से कॉन्फिडेंस आया, तो हमने 2-3 इवेंट्स किए। जब 2-3 इवेंट्स किए तो हमारे गूगल ने हमें रीच आउट किया और हमें बोला कि यार आप फ्लटर पे काम कर रहे हैं, तो फ्लटर की कम्युनिटी है, तो इस तरह बाकी कम्युनिटीज हैं, तो हम आपको सपोर्ट करेंगे और हम आपको फंड भी कर सकते हैं, तो आप हमारे पास रजिस्टर हो जाएं। तो इस तरह हमारी कम्युनिटी गूगल में इंडोर्स हो गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम इवेंट्स करते हैं फॉर द सोल पर्पज ऑफ लेटिंग पीपल नो व्हाट फ्लटर इज और सीख लें फ्लटर। सही है, हम टेक्निकली भी सिखाते हैं, हम वैसे भी सेल आउट करते हैं। तो हम इस तरह थोड़ा बहुत हमें गूगल से सपोर्ट मिल गया। 3 तरह की मोबाइल डेवलपमेंट होती है। मोबाइल डेवलपमेंट किसको पता है? ठीक है, इस दुनिया में 3 तरह की मोबाइल डेवलपमेंट होती है। एक होती है नेटिव, एक होती है हाइब्रिड, एक होती है क्रॉस प्लेटफॉर्म। नेटिव का मतलब ये होता है कि मैं एंड्रॉइड के लिए ऐप बनाऊंगा, प्ले स्टोर पे लाइव करूंगा, आप अपने एंड्रॉइड पे डाउनलोड कर लेंगे, दैट्स इट। ठीक है, सिंगल कोड, सिंगल आर्किटेक्चर, सिंगल ऐप, सिंगल प्लेटफॉर्म। iOS स्विफ्ट पे बनाऊंगा, एक्सपोर्ट पे बनाऊंगा, कोड लिखूंगा, एप्पल स्टोर पे लाइव करूंगा, आप अपने आईफोन पे डाउनलोड कर लेंगे, दैट्स इट। ये है नेटिव। नेक्स्ट करें। तो नेटिव इज सिंपली एंड्रॉइड में आप जावा में कोड करते हैं, iOS में आप स्विफ्ट में कोड करते हैं, वेब में आप HTML में कोड करते हैं, सिंगल ऐप, सिंगल प्लेटफॉर्म, नथिंग फैंसी। हाइब्रिड क्या है? हाइब्रिड ये है कि जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स जो वेब डेवलपर्स थे, ठीक है, उन्होंने बोला कि हमें एक ऐसी चीज चाहिए कि हमारी चलती हुई वेबसाइट ऐप बन जाए सिंगल कोड से और दोनों प्लेटफॉर्म पे बन जाए, एंड्रॉइड पे भी, iOS पे भी। तो हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज आई। उसमें किया ये कि कुछ आपने मोबाइल एप्स यूज की होंगी जो थोड़ी सी जिटरी होती हैं, थोड़ी सी अटक रही होती हैं, आपको लगेगा यार वेबसाइट चल रही है अंदर, ऐसा आपको फील आता होगा, वो है हाइब्रिड। होता क्या है, पूरी की पूरी वेबसाइट आपने बनाई, उस वेबसाइट को एक नेटिव ऐप में रैप किया और उसको लाइव कर दिया प्ले स्टोर पे, एंड्रॉइड स्टोर पे। तो उससे फायदा क्या हुआ? उससे फायदा ये हुआ कि आपने एक जगह कोड लिखा जावास्क्रिप्ट का और आपने दोनों के लिए, एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए ऐप बना दी। सिंपल, इट्स एज सिंपल एज दैट। बट इसका फायदा क्या है? परफॉर्मेंस में थोड़ी स्लो होती है और मोबाइल के जो हार्डवेयर फीचर्स होते हैं जैसे कि ग्रेविटी सेंसर है, इस तरह की चीजें हैं, वो आप शायद इसमें यूज ना कर पाए इतनी रिगरसली। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्रॉस प्लेटफॉर्म आए। क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या कहता है? कहता है कि सिंगल कोड लिखेंगे आप एक दफा और एंड्रॉइड iOS पे कंपाइल होगा और वो होगी नेटिव ऐप। सो नेटिवली कंपाइल्ड एप्स जो कि बिल्कुल इस तरह हैं बट विद सिंगल कोड बेस। तो Xamarin में आप C# में कोड करते हैं, जावास्क्रिप्ट में आप रिएक्ट नेटिव में कोड करते हैं और डार्ट में आप फ्लटर में कोड करते हैं। सो इफ यू आर C# डेवलपर एंड यू वांट टू कोड एप्स फॉर मोबाइल, यू डू नॉट नीड टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। ये आइडिया था बेसिकली क्रॉस प्लेटफॉर्म का। बट इसमें भी कुछ चीजें हैं, कुछ पेन पॉइंट्स हैं ना अलग अलग टेक्नोलॉजी में। तो अब हम ये डिस्कस करते हैं कि हम आज फ्लटर पे बात क्यों कर रहे हैं, हम रिएक्ट नेटिव पे बात क्यों नहीं कर रहे, हम Xamarin पे बात क्यों नहीं कर रहे। सो फ्लटर पे बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इट इज लिटरल क्रॉस प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट, ये मैं खुद चलाऊंगा, पता है, ये मैं खुद ही चलाऊंगा क्योंकि ये थोड़ी सी टिपिकल है। तो फ्लटर इज अ लिटरल क्रॉस प्लेटफॉर्म यूआई टूलकिट। अब मैं लिटरल क्यों कह रहा हूं उसको? क्योंकि जितनी भी बात हमने की अब तक उसमें यह है कि एंड्रॉइड iOS आपने ऐप बनाई, एंड्रॉइड iOS पे लाइव कर दी, आपने ऐप बनाई, एंड्रॉइड iOS पे लाइव कर दी। फ्लटर इज लिटरल क्रॉस प्लेटफॉर्म यूआई टूलकिट। अब ये लिटरल जो है ये मेरी डेफिनेशन है, फ्लटर की नहीं है। व्हाई डू आई कॉल इट लिटरल? बिकॉज इट कंपाइल्स नेटिवली ऑन ऑल ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स विद सिंगल कोड। एक दफा कोड लिखेंगे आप और आप ऊपर से सिर्फ डिवाइसेस चेंज करते जाएंगे और ये सब पे बिल्ड होती जाएगी। एंड्रॉइड पे भी, iOS पे भी, वेब पे भी, विंडोज पे भी, मैक ओएस पे भी, लिनक्स पे भी और एम्बेडेड मतलब ऑर्डिनो टाइप, ऑर्डिनो पे भी बिल्ड हो जाती है फ्लटर। मतलब स्टेबल नहीं है ऑब्वियसली, प्रोडक्शन में तो आप यूज नहीं करेंगे, बट पॉसिबिलिटी है और वो स्टेबल होती जा रही है, ऐसा ऐसा चीजें बढ़ती जा रही हैं। तो दिस इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लटर टुडे कि इट्स नॉट जस्ट मोबाइल, इट्स क्रॉस प्लेटफॉर्म। फ्लटर फास्ट है। अच्छा, ये सब चीजें मैं जल्दी जल्दी चलाऊंगा क्योंकि दीज आर ऑल द टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो कि आप सीख सकते हैं खुद भी। द पॉइंट इज के आप लोग ने दूसरी क्रॉस प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजीज में डेवलपमेंट नहीं की हुई शायद। कितने लोगों ने रिएक्ट नेटिव में डेवलपमेंट की हुई है? हाँ, कितने लोगों ने नेटिव में डेवलपमेंट की हुई है? तो नहीं की हुई ना। तो इसलिए दिस इज नॉट
एज इंपॉर्टेंट टू यू एज इट शुड बी, ठीक है, इंडस्ट्री के लोगों के लिए शायद इंपॉर्टेंट हो, आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सो आई एम जस्ट हरिंग इट अप। तो फ्लटर इज फास्ट, फ्लटर मोबाइल में जीपीयू की तरह चलता है इसलिए तेज है, ठीक है, इट वर्क्स ऑन जीपीयू, इट रेंडर्स इट्स ओन यूआई, जिस तरह गेम्स चलते हैं इस तरह फ्लटर चलती है। हॉट रीलोड है, आपको दोबारा ऐप बार बार बिल्ड नहीं करनी पड़ती, ज्यादा परफॉर्मेंस है दूसरे क्रॉस प्लेटफॉर्म से, एंड इट्स बैक्ड बाय गूगल। तो गूगल अभी इसको बैक कर रहा है और इट यूजेस डार्ट। डार्ट इज अ वेरी ओल्ड लैंग्वेज, 2011 की, तो इसलिए गूगल का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। सो इट्स नॉट लाइक कि रिएक्ट नेटिव की तरह या जावास्क्रिप्ट की, जिस तरह रिएक्ट नेटिव की कम्युनिटी है, इट वाज बैक्ड बाय फेसबुक, बट अब नहीं है, तो इट रन्स ओनली ऑन द कम्युनिटी, रिएक्ट नेटिव कम्युनिटी पे चलती है, ठीक है। तो लोग ये कहते हैं कि शायद गूगल इसको छोड़ दे कि भाई नहीं हम तो नहीं सपोर्ट कर रहे अब, तो जब छोड़ेगा तब देखेंगे, बट पॉइंट इज के इसकी जो पूरी हिस्ट्री है वो इतनी स्ट्रांग है कि कुछ ईयर्स तक, नेक्स्ट कुछ ईयर्स तक तो गूगल नहीं छोड़ता इसे। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ जावा एंड जावास्क्रिप्ट, आप इस तरह भी लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो, तो यू कैन ऑलवेज इंप्लीमेंट थिंग्स लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड यू कैन इंप्लीमेंट ओपन थिंग्स लाइक दिस। ये खुद अपनी टाइप इन्फर करके ला रहा है, यू आर नॉट टेलिंग इट किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, इट्स नॉट इंट ए, इट्स var a, जिस तरह जावास्क्रिप्ट में होता है। तो ये इस तरह आप लिख सकते हैं इसमें। ये है नल सेफ्टी, इट्स साउंड नल सेफ। नल सेफ्टी में मैं 5 मिनट देता हूं आपको। नल सेफ्टी क्या होती है? जब आप कोड लिखते हैं, अभी आप लोग डेवलपमेंट करते होंगे अपनी अपनी लैंग्वेजेस में, सी में, सी प्लस प्लस में, ठीक है, तो रन टाइम पे आपके पास नल पॉइंटर एक्सेप्शन आती होगी कभी कभी। उससे ये होता होगा कि आपका कोई वेरिएबल नल रह गया और वो रीड हो गया, चलती हुई ऐप में रीड हो गया। साउंड नल सेफ्टी ये मेक श्योर करती है कि यू नेवर डू दैट मिस्टेक, इट नेवर अलाउज यू टू कंपाइल योर कोड अनलेस इट्स नल फ्री। तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जैसे ही आप कोई ऑब्जेक्ट नल करोगे या कोई ऑब्जेक्ट नल हो रहा होगा आपके कोड के दौरान, तो वो वहीं एरर देगा, आपको कंपाइल नहीं करने देगा। तो जब कंपाइल नहीं करने देगा तो आपकी रन टाइम एरर नहीं आएगा, तो रन टाइम एरर आएगा ही नहीं। तो दैट्स व्हाट नल सेफ्टी इज, इट ओनली प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम हिटिंग अ नल वेरिएबल एट रन टाइम। रन टाइम पे आपका नल वेरिएबल कहीं एक्सेस ना हो जाए, इसलिए ये आपको रोकता है। सो दैट्स साउंड नल सेफ्टी एंड इट्स प्रीटी गुड। मतलब दुनिया में से 2 लैंग्वेजेस हैं जो साउंड नल सेफ हैं, एक आपकी स्विफ्ट है और एक दूसरी आपकी डार्ट है। सो दिस इज वेरी वेरी कोड स्पेसिफिक, वेरी टेक्निकल एस्पेक्ट, जो कि इतना ज्यादा डिस्कस हम नहीं करते। नल सेफ्टी आपको समझ में आ गई कि इसका सिर्फ बेसिक आइडिया ये है कि आपके नल पॉइंटर एक्सेप्शंस रन टाइम पे नहीं आएंगे, वो आपको कंपाइल टाइम पे पकड़ के आपको दे देगा कि भाई ये मसला है, ये नल वेरिएबल एक्सेस हो रहा है, तो प्लीज डू समथिंग अबाउट इट। अच्छा, इसका लर्निंग कर्व, अब ये बात ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लर्निंग कर्व का मतलब कितने टाइम में आप सीख सकते हैं फ्लटर, ठीक है। सो फॉर यू गाइस दिस शुड बी, क्या हो सकता है यहां से जाके आप बोलें कि यार एटलीस्ट ट्राई तो करके देखते हैं, सेटअप करके ट्राई करके देखते हैं कि फ्लटर क्या है। तो लर्निंग कर्व की हमेशा मैं 2 एग्जांपल देता हूं। हमने एक वर्कशॉप कराई थी 10 पर्ल्स में, जिसमें बहुत सारे लोग आए थे कराची से, पूरे कराची से, और 4 घंटे की वर्कशॉप थी, और हमने सबको बोला था फ्लटर सेटअप करके लेके आना, हम आपको कोड लिखवाएंगे। तो हमने गूगल की कोड लैब दी थी उनको, उन्होंने बोला फॉलो करो, ठीक है, और यू क्रिएट योर ओन यूआई। 2 लोग थे उसमें, एक कॉमर्स का ग्रेजुएट था और एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ग्रेजुएट था। वो 2 सबसे पहले 2 लोग थे जिन्होंने गूगल मैप्स को यूआई में एम्बेड करके उसके अंदर डायनेमिकली मार्कर्स पॉपुलेट करके उसको शो कराया था फ्लटर में। उन लोगों को कोडिंग ही नहीं आती थी, दे वर लिटरली कॉमर्स एंड इलेक्ट्रिकल ग्रेजुएट्स। तो ये एक बहुत बड़ी लाइव एग्जांपल है फॉर लर्निंग कर्व के, उन्होंने 4 घंटे के अंदर फ्लटर सीख के टेक्निकली, जाहिर है उनके अंदर एक स्पार्क होगा, हर कोई लाइक किसी भी कॉमर्स ग्रेजुएट को आप पकड़ के नहीं बोल सकते कि यार कोड लिखो, लेकिन उसके अंदर खुद से एक स्पार्क होगा। बट द पॉइंट इज के लर्निंग कर्व इतना कम है कि अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो इट्स मैटर ऑफ अ मंथ कि आप उसमें थोड़े सा हाथ साफ हो जाए आपको। तो दिस इज द ओनली एग्जांपल दैट्स इनफ फॉर लर्निंग कर्व। अच्छा, लाइव कोड था लेकिन लाइव कोड अब नहीं है। तो अच्छा, प्रेजेंटेशन डिजाइन का मैं हमेशा क्रेडिट देता हूँ, एक बंदा था शफीक के नाम से, हु क्रिएटेड दिस प्रेजेंटेशन ऑन मटेरियल डिजाइन। ये मटेरियल डिजाइन की प्रेजेंटेशन है पूरी, सो आई ऑलवेज गिव द क्रेडिट टू हिम। अब आ जाते हैं वापस। अब पॉइंट ये है कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ गूगल डेवलपर स्क्वाड क्या होता है।
ठीक है, उसके बाद आपसे सवाल ले लूंगा। अब सवालों का टाइम है, हाफ टाइम मैं पूरा सवालों पे लूंगा। वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क यू कैन जस्ट आस्क मी, बिकॉज नल सेफ्टी समझाने का और नल सेफ्टी को पूरा यहाँ पे खोल के रखने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज यू गाइज नीड टू हैव दैट मोटिवेशन इन यू फर्स्ट कि आप फ्लटर थोड़ा सा सीखें। गूगल डेवलपर एक्सपर्ट क्या होता है? हाउ डिड आई गो डाउन दैट पाथ? Google Developer Expert is a tag given by Google to people who are doing something for the society in terms of Google technologies. तो फ्लटर का जो पूरा जर्नी मैंने आपको बताया, फ्लटर कराची में हमने इवेंट्स कराना शुरू किया और फिर हम विजिबिलिटी बढ़ती गई। तो उस दौरान एक इवेंट हुआ था हैदराबाद में। आई एम फ्रॉम हैदराबाद। तो इवेंट हुआ था हैदराबाद में गूगल आयो के नाम से, और उसमें एक बंदा आया था पेशावर से। वो ही इज अ GDG मैनेजर ऑफ GDG इस्लामाबाद, हुज़ैफा नाम है उसका। तो वो आया था हैदराबाद। उसने मुझे बोला कि यार तुम्हारे पास सब चीजें हैं, यू नीड टू बी अ GD। तो आई वाज लाइक GD होता क्या है, मुझे बता दो। उसने मुझे बताया। देन ही वेंट बैक, देन ही वेंट टू द रीजनल हेड ऑफ, रीजनल जो हेड करता है गूगल का बंदा, उसको उसने बताया। उसने मुझे कांटेक्ट किया एंड देन वो इंटरव्यूज हुए गूगल डेवलपर एक्सपर्ट के, एंड देन दे गेव मी द टाइटल ऑफ दिस गूगल डेवलपर एक्सपर्ट। ठीक है, अब यहां तक किसी को कोई सवाल है किसी भी बारे में तो पूछे। किसी को भी किसी भी हवाले से कोई सवाल है, फ्लटर के हवाले से या गूगल डेवलपर एक्सपर्ट के हवाले से, या व्हाट शुड यू लर्न, हाउ टेक्निकल यू शुड बी, या इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, इस तरह का कोई सवाल है तो पूछो। हाँ हाँ हाँ, यस एग्जैक्टली। इज देयर अ लाइब्रेरी फॉर फ्लटर? खुद लाइब्रेरी है WebGL की तरह की, इट्स अ रेप्लिका। अच्छा, उसके लिए फ्लटर का अपना एक सिस्टम है, पूरा डिजाइन सिस्टम, यू कैन फॉलो दैट। और उसमें आपको सब कुछ कोड से करना पड़ेगा, अनलाइक यूनिटी में आप पूरा का पूरा सीन क्रिएट कर सकते हैं उसमें, वो गेमिंग के लिए है। फ्लटर इज नॉट फॉर गेम्स। फ्लटर रन्स लाइक गेम्स बट इट्स नॉट फॉर गेम्स। So you need to look for a library made in Flutter that builds up models for you. वो होंगे बिल्कुल, मैं भी आपको सर्च करके दिखा दूंगा। तो लाइब्रेरीज में कुछ फ्लटर की लाइब्रेरीज ऐसी होंगी जो आपको 3D मॉडल्स रेंडर करके दे दे, और आप 3D मॉडल खुद भी बना सकते हो लाइक कोड से। यू कैन पेंट ऑल द UI बाय योरसेल्फ। सही है, सब कुछ कर सकते हो आप। लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, कर्व्स ड्रॉ कर सकते हो, सब कुछ ड्रॉ कर सकते हो जिस तरह आप OpenGL में करते हो, उस तरह बिल्कुल एज इट इज। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ, 3D में भी हो सकता है, 3D में भी हो सकता है। उसकी लाइब्रेरीज में तुम्हें ढूंढ के बता दूंगा। उसकी लाइब्रेरीज होती हैं और उसमें लोगों ने बाकायदा 3D में फ्लटर पे काम किया हुआ है। सो इट्स, और इसमें एक और चीज भी है कि इफ यू वांट टू हैव एनिमेशंस इन फ्लटर फॉर योरसेल्फ, मतलब गेम बना रहे हो अगर या कुछ ऐसी चीज बना रहे हो जिसमें 3D एनिमेशंस चाहिए, तो उसका बजाय इसके कि उसको हाथ से कोड से लिखो, उसकी एक अलग से ऐप आती है, उसका नाम है राइव ऐप, rive.app। अगर राइव का नाम सुना हो तो राइव इज समथिंग जिस पर आप एनिमेशन बनाते हो खुद, प्रीमियर की तरह या उसकी तरह, क्या होता है वो, आफ्टर इफेक्ट्स की तरह। आफ्टर इफेक्ट्स की तरह आप उसमें एनिमेशंस बनाते हो और उसको आप एक्सपोर्ट करते हो टू बी यूज्ड इन फ्लटर। तो आप फ्लटर में एग्जैक्टली वो एनिमेशंस पूरी यूज कर सकते हो, और उन एनिमेशंस के हर एनिमेशन को टैग देके उसको आप फ्लटर के कोड से हैंडल कर सकते हो। तो दैट्स ऑल पॉसिबल। किसी और कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है? हाँ हाँ, सही है, ठीक है। अच्छा, ग्रेजुएट जब आप होंगे तो इंडस्ट्री को आपकी कोडिंग स्किल से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जो कोड लिख रहे हैं यहाँ पे इंडस्ट्री से बहुत दूर है। ये गैप है जो कि फिल होना है, जो कि पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। सही है, इट नीड्स टू बी थ्रू पीपल लाइक मी, इट नीड्स टू बी थ्रू पीपल लाइक ऑल द टीचर्स दैट आर देयर। ठीक है, तो ये गैप है जो कि मुझे नहीं लगता कि इट्स गोइंग टू बी फुलफिल्ड एनीवेयर नियर फ्यूचर। तो जब आप ग्रेजुएट होते हैं तो आप वो गलती ना करें जो मैंने की थी। मैं जब ग्रेजुएट हुआ था मैंने बोला था कि आई हैव वर्कड इन जावा। सही है,
तो जब मैं कंपनी में इंटरव्यू हुआ था, मैं बोला मैं जावा में काम किया है, सही है, यूनिवर्सिटी में जावा में काम किया है। तो दे स्टार्टेड आस्किंग मी क्वेश्चंस अबाउट जावा एंड आई डिडंट नो एनी ऑफ देम। क्यों? बिकॉज इंडस्ट्री लेवल कोड और इंडस्ट्री में जो काम हो रहा है वो बहुत डिफरेंट है हमारी यूनिवर्सिटी से, सारी यूनिवर्सिटी से। सो द ओनली थिंग दैट अ कंपनी माइट नीड फ्रॉम यू इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल स्किल सेट आफ्टर ग्रेजुएशन इज कि आपके अंदर लर्निंग कर्व, लर्निंग की कैपेसिटी होनी चाहिए कि आपको जो काम दें वो सीख लें, आप टेक्निकली आपको आना चाहिए। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि लूप को ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर से ऑर्डर ऑफ एन में कैसे कन्वर्ट करना है, डेटा स्ट्रक्चर्स कहाँ कब कौन से किस तरह इस्तेमाल होने चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, टेक्निकली आपको कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम दें तो उस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को आप कोड के थ्रू या सूडो कोड के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे। तो यू नीड टू हैव दोस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कि आपको कोई भी जाहिर सी बात है कोड में भी होगा ये कि अगर आपको एक स्वैपिंग एलिमेंट्स या एरे में से सॉर्टिंग करनी है या कुछ तरह के एलिमेंट्स निकालने हैं, तो इस तरह की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू प्रॉब्लम सॉल्विंग और विद रिस्पेक्ट टू सूडो कोड। तो दीज आर द टू थिंग्स दैट यू नीड व्हेन यू ग्रेजुएट। एक आपके टेक्निकल आपका लर्निंग कर्व कि आप सीखना चाहते हैं, आपके एटीट्यूड से पता चलना चाहिए कि यू वांट टू लर्न समथिंग, यू कैन लर्न समथिंग, यू कैन लर्न एनीथिंग दैट्स गिवन टू यू। और दूसरी चीज योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि आपके इंटरव्यू में आपसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही पूछे जाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो पूछने का फायदा नहीं है। बिकॉज हम भी जब पूछते हैं तो हम यही पूछते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही पूछते हैं। और जो नए ग्रेजुएट्स होते हैं उनसे हम कोड लिखवा लेते हैं, बट हम ज्यादातर उनसे सूडो कोड लिखवाते हैं और सूडो कोड में हम उनको प्रॉब्लम्स देते हैं कि यार एलिमेंट्स, एक एरे में एलिमेंट्स हैं, सही है, उन एलिमेंट्स में जितने भी मल्टीपल डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं पहले तो वो निकालो और उनका काउंट निकालो, और वो जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं उनमें से जो पहला एलिमेंट जो अकर हुआ है उसकी इंडेक्स चाहिए। इस तरह के सवाल कि एक एरे है, उस एरे में तमाम जितने भी मल्टीपल रिकरिंग डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स में पहला रिकरिंग इंडेक्स और वो एलिमेंट्स कितनी बार रिपीट हुए, ये दो चीजें हर एलिमेंट के लिए चाहिए। तो इसके लिए क्या डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करोगे, क्या इसके लिए कोड प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी। अच्छा, इसका दो सवाल बनते हैं। इसको पहला सवाल ये बनता है कि रिजल्ट जो मुझे दोगे तुम, सही है, मैंने तुम्हें प्रॉब्लम दी, अब तुम मुझे रिजल्ट दोगे ना इस पूरे का, जो तुम प्रोसेसिंग करो छोड़ दो, प्रोसेसिंग तो बात की बात है, इस पूरे प्रोसेस का एंड रिजल्ट एक रिजल्ट होगा जिसमें मैं एक नंबर दूंगा और उस नंबर के अगेंस्ट मुझे दो चीजें मिलेंगी, एक उसका पहला इंडेक्स और एक उसके नंबर ऑफ अकरेंसेस। ये रिजल्ट किस डेटा स्ट्रक्चर में बैठाओगे, पहला सवाल ये है। इस तरह के सवाल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि यार हम ये डेटा, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा रिजल्ट को बैठाने के लिए। आप इस स्पेसिफिक एग्जांपल में कौन सा इस्तेमाल हो सकता है, मैप, डिक्शनरी, जो भी तुम लोग अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग नाम होते हैं उसके, हैश मैप, डिक्शनरी। तो उससे होगा कि आप की देंगे और आपको वैल्यू मिलेगी। अब इसमें एक और सवाल ये है कि की क्या होगी और वैल्यू क्या होगी, डेटा टाइप्स क्या होंगी। की तो स्ट्रिंग हो सकती है, इंट हो सकता है। वैल्यू क्या होगी, वैल्यू एरे ऑफ 2 लेंथ हो सकती है। वैल्यू मजीद एक क्लास हो सकती है, कोई एक लिस्ट हो सकती है जिसमें 2 एलिमेंट्स हो, बहुत सारी इसमें वो है। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में। तो यू नीड टू रन योर माइंड अकॉर्डिंगली कि भाई मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग और कोड के थ्रू, सूडो कोड के थ्रू टेक्निकल प्रॉब्लम्स मुझे सॉल्व करनी आनी चाहिए। दैट्स द ओनली थिंग दैट यू नीड। अच्छा, दूसरी बात, अब आ जाते हैं थोड़ा सा मोटिवेशन पे, लाइफ मोटिवेशन पे। व्हेन यू वांट टू डू बिग थिंग्स इन लाइफ, यू डोंट गो फॉर बिग थिंग्स। पहली चीज, यू गो फॉर स्मॉल थिंग्स। स्मॉल थिंग्स मतलब आपकी छोटी छोटी चीजें ना जो आपको बहुत हेल्प करती है। मैं अभी वहां बैठा हुआ था तो मैं इन लोगों से ये डिस्कस कर रहा था। तो छोटी छोटी चीजें दे आर गोइंग टू हेल्प यू डू बिग थिंग्स। छोटी छोटी चीजें मुराद कि आप कचरा डस्टबिन में फेंकें, आप किसी से झूठ ना बोलें, आपकी जो कमिटमेंट है वो ऐसी होनी चाहिए कि आपकी वो कमिटमेंट सिर्फ तब टूटे जब आप मर जाएं। सही, मैंने किसी को कमिट किया कि मैं आपके पास इस टाइम पे आ जाऊंगा। अब अगर मैं उस टाइम पे नहीं आऊंगा ना तो सिर्फ तभी नहीं आऊंगा जब मैं इस दुनिया में ही नहीं होऊंगा। इस लेवल की कमिटमेंट और टाइम की पंक्चुअलिटी और लर्निंग एटीट्यूड और द इंटेंशन टू हेल्प अदर्स,
ये सब चीजें आपको डिफाइन करती हैं। और ये स्किल सेट, कोड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये आप सीख सकते हो, कहीं भी सीख सकते हो। जो आपको आप आउटस्टैंड करोगे ना, वो इन चीजों की वजह से करोगे कि यार मैंने उसको एक टाइम दिया था, वो टाइम से पहले मौजूद था, और जो उसने मुझसे लोन लिया था, या जो मैंने उसको लोन दिया था, या जो मैंने मतलब जो उसने किया था, जो भी वो कर रहा है, मतलब पीपल डीलिंग की बात कर रहा हूं मैं। पीपल डीलिंग शुड बी एज ट्रांसपेरेंट एज यू कैन, मतलब एज यू शुड। तो उसमें ये होता है कि फर्ज करें कि मैंने अगर किसी से पैसे लिए हैं, तो उसके मांगने से पहले आई शुड रिटर्न इट, रादर देन ही बेगिंग मी कि यार मुझे पैसे दो। मतलब आप किसी को पैसे दे देते हैं, ठीक है, देन आपको शर्म आती है अपने पैसे मांगने में। दैट शुड नॉट बी द केस। द अदर पर्सन, और इफ दैट इज द पर्सन, इफ यू आर दैट पर्सन, तो यू शुड रिटर्न इट बिफोर ही आस्किंग दैट। ये एक छोटी सी ट्रेट है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें लाइफ में, ये एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं कि इस तरह की चीजें ना आपको डिफाइन करती हैं। पंक्चुअलिटी, टाइम की पंक्चुअलिटी। और ये आपका दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हर बंदे के दिल में एक कोना होता है जो सबसे खतरनाक कोना होता है, उसको हम कहते हैं कॉन्शियस का कोना, जमीर का कोना, ठीक है। वहां पे आप रियल, दैट्स द कॉर्नर वेयर इज द रियल यू, ठीक है। आप असली आप होते हैं। वो जो कॉर्नर है ना, उस कॉर्नर में एक इंटेंशन होनी चाहिए कि मैं जो भी काम करूं उसमें अनकंडीशनली किसी दूसरे का फायदा हो। ये इंटेंशन बिठा लो, किसी तरह ये इंटेंशन अपने अंदर एम्बेड कर लो, स्लोली स्लोली हो जाएगी। सो व्हाट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी काम मैं कर रहा हूं अपनी लाइफ में, सही है, मैं ये कुर्सी यहां से हिला के यहां भी रख रहा हूं ना, इसमें मेरी इंटेंशन ये होनी चाहिए कि इससे किसी दूसरे का फायदा हो जाए, अनकंडीशनली। यू शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न फॉर दैट। अगर मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं और मैं ये उम्मीद रख रहा हूं कि रिटर्न में आप मुझे फेवर देंगे, तो ये बिजनेस है, ये नेकी नहीं है, ठीक है। ये बिजनेस है ना, मैं रिटर्न का एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो डूइंग समथिंग फॉर समवन विदाउट द एक्सपेक्टेशन ऑफ एनीथिंग इन रिटर्न, ये आपकी लाइफ का मकसद होना चाहिए। इन शॉर्ट, दिस शुड बी योर लाइफ गोल, कि यार मैं सारी जिंदगी जो भी काम कर रहा हूं उसमें मेरा अपना जितना ही मफाद हो, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक पार्ट होना चाहिए जिसमें सामने वाले की अनकंडीशनली हेल्प हो रही हो। उसमें ना मुझे क्रेडिट चाहिए, ना मुझे फेम चाहिए, ना मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब वो जो अपने मफाद का पार्ट और सोसाइटी की अच्छाई का पार्ट, अगर सोसाइटी अच्छाई का पार्ट जितना बढ़ता जाएगा ना और अपना मफाद कम होता जाएगा, उतना आप सक्सेसफुल होते जाएंगे। बट अगर आप इस नियत से कर रहे हैं कि मुझे सक्सेसफुल होना है, तो भी गलत कर रहे हैं। नियत सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही नियत है, कि आपकी जो इंटेंशन है ना, वो ये नहीं होनी चाहिए कि मैं सामने वाले की मदद कर रहा हूं तो उससे मेरा पर्सनल ब्रांडिंग होगी, या मैं फेमस हो जाऊंगा, या मुझे फेम मिलेगा। इंटेंशन ये होनी नहीं चाहिए, इनिशियल इंटेंशन ये होनी चाहिए कि बस सामने वाले की मदद हो। फेम, पैसा, घर, गाड़ी, ये सब साइड इफेक्ट होता है, ये सब आपको मिलता है। और सब आपको कब मिलता है? जब आप उस काम में लग जाते हैं। जब उस काम में लगते हैं ना आप, तो उसके साइड इफेक्ट्स, उसको सपोर्ट करने के लिए आपको खुद ही अल्लाह मियां जो है वो ये चीजें प्रोवाइड करता है, ऑटोमेटिक प्रोवाइड करता है। और ये रिलीजन इन स्पेसिफिक है, मतलब ये रिलीजन एग्नोस्टिक है। किसी भी रिलीजन में आप कर लें, तो अगर एक बंदा किसी ह्यूमैनिटी के काम में लगा हुआ है, तो उसको वो सब चीजें ऑटोमेटिकली प्रोवाइड होती जाती हैं, इररिस्पेक्टिव कुछ भी कर रहा है, अनलेस कि उसकी नियत शेक ना हो। जैसे उसकी नियत ये हो गई कि हाँ अब मटेरियलिज्म पे आना है, तो आप वहां आपके सारी फेम भी जाएगा, सब जाएगा, बिकॉज आप अपनी इंटेंशन से हट गए। तो जितना जितना ज्यादा आप, अब हम जैसे लोग हैं, हम कोई अपने लाइफ का 2% या 3% या कोई बहुत ज्यादा होगा तो 5% जो टाइम है, या 5% जो एफर्ट, पैसा, ये सब है, ये लगाते हैं सोसाइटी के कामों में, ठीक है। एंड सी व्हाट यू हैव गॉट। You are here, you have everything that you need, you have a roof, you have मेरी अपनी आवाज आ रही थी, you have a roof over your head, सही है, you have food to eat, you have a lot of people around you। तो ये सब कब है? सिर्फ आप कोई 1% काम कर रहे होंगे दूसरों के लिए, जो कि आपको नहीं पता होगा, अभी भी नहीं पता होगा। आपको लग रहा होगा कि मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं किसी के लिए, बट आप करते हैं। हर कोई कर रहा होता है, कुछ ना कुछ तो कभी ना कभी कर रहा होता है। तो अगर उसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, तो आपकी लाइफ कहां से कहां पहुंच जाएगी। और फिर जिन लोगों ने पूरा पूरा बढ़ाया है, उनका स्टेटस और उनका फेम, अब पॉइंट यही है ना कि आपको उसको फेम के नजरिए से नहीं देखना है। आपको देखना ही है कि बस मैं करता जाऊं अपना काम, और मुझे जो है वो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। सो दैट्स द ओनली थिंग दैट यू शुड
वरी अबाउट इन योर लाइफ। दूसरी बात ये है कि, और मैं क्या सोच रहा था अभी, मैं एक पॉइंट मेरे दिमाग में आया था अभी कि मुझे आपको बताना है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब ये सब तो मैंने बता दिया कि भाई बेहतरीन आपको जो है वो दूसरों के लिए काम करना है और यू शुड कैरी आउट योर सोसाइटी का काम थोड़ा सा बढ़ा दें तो आपकी फेम मिल जाएगा, ये सब हो जाएगा। अब पॉइंट ये है कि ये इस सब को करने के लिए ना खुद स्टेबल होना जरूरी है, इमोशनली भी मेंटली भी। सही है, फाइनेंशियली जरूरी नहीं है स्टेबल होना, इमोशनली और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। अब ये सब तो सही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये करें कैसे? इसका सबसे पहला स्टेप ये है, दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि जो भी आपके साथ हो रहा है, चाहे वो कुछ भी हो, उसका ब्लेम आपने अपने ऊपर देना है। ये मुश्किल काम है और ये आपको लगेगा यार कुछ हरकतें ऐसी होंगी जिसमें आपको लगेगा यार ये इसमें मेरी क्या गलती, बट नहीं, आपके साथ जो भी हो रहा है आपको ये आंख बंद करके यकीन होना चाहिए कि ये मेरे अपने किसी एक्शन की वजह से है, और ये होता भी होगा। कभी आपके साथ कुछ गलत होता हो, आपको उस वक्त समझ में ना आ रहा हो, आपको कुछ सालों बाद पता चलता है कि अच्छा मेरी जो वो वाली हरकत थी उसका रिजल्ट मुझे इस तरह मिला था, और कभी आप नहीं उसको क्रैक कर पाते। तो पॉइंट ये है। दूसरी बात, ये चीज आपने सिर्फ अपने लिए सोचनी है, ये चीज आप किसी और के लिए नहीं सोच सकते कि मैं इसको बोलूंगा यार ये इसके साथ जो हुआ ना सही हुआ है, ये डिजर्व करता था, ये मुझे सिर्फ अपने लिए सोचनी है कि मेरे साथ जो हो रहा है वो मैं डिजर्व करता हूं और मैंने कोई ऐसी गलती की है जिसकी वजह से मेरे साथ ये हो रहा है। ये सिर्फ अपने लिए होना चाहिए, दूसरों के लिए नहीं होना चाहिए कि यार इसके साथ कुछ गलत हुआ है तो अब मैं कैलकुलेट करना शुरू कर दूं इसने क्या ऐसा किया। इसका आपको दूसरे से लेना देना ही नहीं है, आपका अपने आप से लेना देना है। तो पहली चीज क्या है? पहली चीज ये है कि यू शुड ऑलवेज ब्लेम योर सेल्फ फॉर एवरीथिंग। कि आपका कोई मिसहैप हुआ, आपने फौरन बोला यार अल्लाह की मर्जी है, माँ बाप की गलती है, टीचर ने मार्क्स नहीं दिए, फौरन ब्लेम शिफ्ट। जैसे ही ब्लेम शिफ्ट होना शुरू हो या जैसे ही आप कंप्लेनिंग एटीट्यूड में आ जाएं, समझ लेना मसला है, आप कहीं गलत निकल रहे हैं। जैसे ही कंप्लेनिंग करने की दिल चाहे या दिल चाहे ब्लेम शिफ्ट करने का, समझ लो कि आप गलती कर रहे हो। और आपको चाहिए ना, देखो 2+2 अगर 5 चाहिए आपको, तो आप 5 को छेड़ोगे या 2+2 को छेड़ोगे? आप 2+2 की कोशिश करोगे ना कि 2+2 में 2+4 करके देखूं, 2+3 करके देखूं, अलग अलग चीजें। तो एक्शन सेट चेंज करने से रिजल्ट चेंज होंगे। तो अब जब आपके पास कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ जाए जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? आप उस रिजल्ट पे नहीं सोचोगे, आप सोचोगे कि मैं अपने एक्शन सेट क्या चेंज करूं कि मेरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ जाए। तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये कि एवरीथिंग दैट हैपेंस टू यू इज बिकॉज ऑफ योर ओन सेल्फ। इट्स नॉट रिलेटेड टू एनीथिंग अराउंड यू, इट्स टोटली योर ओन। अब इस लेवल तक भी सोचना चाहिए कि मैं गाड़ी रोड पे चला रहा हूं, पीछे से किसी ने गाड़ी मार दी, तो इसमें मुझे सोचना चाहिए कि मेरी क्या गलती थी। ये मुश्किल काम है, ये नहीं होता। आप बोलोगे भाई गवर्नमेंट का रूल है, ड्राइविंग का रूल है, पीछे वाली की गलती होती है, भले होती है, ठीक है, आप उस वक्त उससे लड़ लोगे, उससे पैसे ले लोगे, बट यू शुड ऑलवेज थिंक इसमें मेरी गलती थी और मुझे फिगर आउट करना मेरी क्या गलती थी, भले आपकी गलती ना भी लग रही हो आपको। दैट्स क्योंकि ये आप ही क्यों थे वहां पे, ये आप ही क्यों उस रोड पे, आपकी गाड़ी क्यों थी जिसके पीछे हिट हुई? आप कोई और भी हो सकता था ना। तो अगर ये चीज, अगर इफ गॉड हैज क्रिएटेड दिस सिचुएशन जिसमें आपकी गाड़ी वहां मौजूद होनी थी और हिट करनी थी, तो इसका मतलब यू डिजर्व इट। यूनिवर्स में कोई, इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है? जब भी आप ये गाड़ी घर से निकल के सोचते हैं कि यार गाड़ी पंचर ना हो जाए, मैं लेट हो रहा हूं, पंचर ना हो जाए, उसी टाइम पे पंचर होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में उसी टाइम पे पंचर होती है। क्यों? उसकी वजह ये, एक बुक है सीक्रेट के नाम से, उस बुक में बड़ी साफ लफ्जों में ये लिखा हुआ है, जिस चीज को आप सोचते हैं ना, उस चीज के लिए आप एनर्जी रिलीज कर रहे हैं यूनिवर्स में। तो जब आप किसी चीज के लिए एनर्जी रिलीज करते हैं ना, तो यूनिवर्स आपको इक्वली अमाउंट में उस चीज के लिए एनर्जी आपको देती है। तो जब आप ये सोच रहे हैं कि टायर पंचर ना हो जाए, तो आप ये सोच रहे हैं कि टायर पंचर के बारे में सोच रहे हो, तो टायर पंचर के बारे में सोच रहे हो मतलब आपकी एक एनर्जी रिलीज हो रही है यूनिवर्स में, तो ऑब्वियसली आपका टायर पंचर होगा लाजमी। इसमें ये होता है कि जब आप कोई चीज विजुअलाइज करते हैं ना, आपके लाइफ में होता होगा कि आप कोई चीज विजुअलाइज करते हैं कि यार मैं जहां जाऊंगा यूं करूंगा और ये यूं करूंगा, तो उसका 80% तो हो ही जाता है।
सही, जो आप विजुअलाइज करते हैं उसका 80% तो आप अचीव कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस चीज को विजुअलाइज कर रहे हैं ना, उस चीज के बारे में सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, तो आप यूनिवर्स में वो चीज ट्रैवल करा रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको रिटर्न में वो देगी। अब आप वो चीज जहां आपको जाके प्रेजेंट करना है और आपको एक टॉक देनी है, अगर आप उसको विजुअलाइज नहीं करेंगे, आपको बोलेंगे यार गाड़ी में कल निकालूंगा तो मैं 1 घंटे पहले निकालूंगा कि अगर पंचर ना हो जाए ना तो मेरे पास टाइम बच जाए, सेव हो जाए, तो पंचर होगी लाजमी, क्योंकि आपने सोचा ही नहीं है ना, आपने उस चीज को विजुअलाइज नहीं किया, आपने उस चीज को विजुअलाइज किया जो नेगेटिव थी। तो आप जिस चीज को विजुअलाइज करेंगे ऑब्वियसली उसमें आपका वही चीज आपको वापस वही चीज मिलेगी, रिटर्न में वही चीज मिलती है। तो दिस वाज अ लिटिल अबाउट व्हाट व्हाट वी कैन इम्प्रूव इन आवर लाइव्स। तो बेसिकली पॉइंट यही है कि 2 चीजें हैं, एक तो ये कि अपनी हर काम में कोशिश ये करें कि आपके सामने, अच्छा एक और चीज याद आ गई, 1-2 नाम लूंगा मैं आपसे, ये मैंने पहले भी किया था, ये जब मैं फास्ट आया था पहले भी मैं एक प्रेजेंटेशन दी थी उसमें मैंने यही किया था। नुसरत फतेह अली खान, राफेल नडाल, दोनों नाम आप जानते हैं दोनों को, ठीक है। राफेल नडाल इज अ वर्ल्ड क्लास टेनिस प्लेयर। अब मेरा सवाल यह है कि क्या नुसरत फतेह अली खान इज अ बेटर सिंगर या राफेल नडाल इज अ बेटर टेनिस प्लेयर? कंपेयर नहीं कर सकते ना। अब बहुत अच्छा लग रहा है बोलने में, ठीक है, बोलने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप यही चीज अपनी लाइफ में अप्लाई क्यों नहीं करते? आप यही चीज यही हरकत आप अपने साथ कर रहे होते हैं कि आप अपने आप को अपने बराबर वालों से कंपेयर करते हैं कि यार ये फ्रीलांस कर रहा है, ग्राफिक डिजाइनिंग में पैसे कमा रहा है, तो मैं क्यों नहीं कमा रहा? तो ये आपने यही तो किया है ना, नुसरत अली खान को राफेल नडाल से कंपेयर किया। क्यों? आपकी स्किल सेट डिफरेंट है, उसकी स्किल सेट डिफरेंट है, आपने डिफरेंट सेट ऑफ एक्शन से जिंदगी गुजारी है, उसने डिफरेंट सेट ऑफ एक्शन से जिंदगी गुजारी है। जो उसने किया है, जो उसके सारे स्टेप्स थे लाइफ के, उन स्टेप्स को करने के बाद वो फ्रीलांस करके ग्राफिक डिजाइन से पैसे कमा रहा है। क्या आपने वो किया है? नहीं किया ना। तो आपने क्या किया है? आपको वो चीज आइडेंटिफाई करनी है कि आप किस, हाँ आपको ये लगता है कि यार ग्राफिक डिजाइनिंग में मुझे ट्राई करना चाहिए, तो आप ट्राई जरूर करें, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि यार मैं इसके कंपटीशन में आ जाऊंगा। तो जो हसद है ना, यहां वही बात आ गई कि आप हसद को वो देंगे ना, सोचेंगे उसके बारे में, तो वो बढ़ेगा। तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि आपने अपने आप को अपने आप से कंपेयर करना है। और इसका बेस्ट तरीका क्या है? इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप सवाल करें अपने आप से कि क्या मैं आज की तारीख में अपने से 1 साल पहले वाले बंदे से बेहतर हूं? जो मैं 1 साल पहले था, क्या मैं आज उससे बेहतर हूं? अगर आपका जवाब हाँ आता है कि आप हाँ बेहतर हैं 1 साल पहले से, तो उसको कम करके 6 महीने पे ले आए। क्या मैं अपने आप से 6 महीने वाले अपने आप से बेहतर हूं आज? हाँ 3 महीने पे ले आए, हाँ 1 महीने पे ले आए, 15 दिन पे ले आए। जहां आपका जवाब ना आ जाए ना, समझ लें उतना टाइम आपने वेस्ट किया है। कि अगर मैं आज सोचूं कि यार आज जो मैं हूं, मैं 1 साल से तो बेहतर हूं, 6 महीने वाले से भी बेहतर हूं, लेकिन मैं 1 महीने वाले से बेहतर नहीं हूं, तो मैंने 1 महीना वेस्ट किया है कि मैंने 1 महीने में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई ना। अब इसको ड्रिल डाउन करते करते लास्ट मिनट तक ले आओ कि योर अल्टीमेट लाइफ गोल शुड बी टू हेल्प अदर्स एंड टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, द वन विच वॉज अ मिनट अगो या एन आवर अगो या हाफ आवर अगो। तो जब उसको इस लेवल पे ले आओगे ना, तो आपके अंदर ये होगा कि यार मैं 1 मिनट भी वेस्ट ना करूं अपनी लाइफ का। उसकी वजह क्या है कि पहले तो भरोसा होता था, आज की जिंदगी में भरोसा नहीं है कि आपकी लाइफ कभी भी एंड हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले तो ये भरोसा होता था कि यार ठीक है, हो सकता है कि आपको जो है वो हो सकता है कि आपकी लाइफ थोड़ी प्रोलॉन्ग हो। आज की तारीख में तो भरोसा ही नहीं है, बिकॉज, और अब तो बिल्कुल भी नहीं है, लाइक इट्स ऑल कोरोना टाइम, सो यू नेवर नो कि आई नेवर नो कि मेरी लाइफ कब एंड हो जाए। तो यू नीड टू बी दैट पर्सन के आप हर मिनट हर आवर अपने आप को बेहतर बनाएं, और वो चीज जो आप कर रहे हैं उसमें दूसरों का फायदा होना चाहिए अनकंडीशनली। तो उससे ये होगा कि आप किसी भी टाइम अगर आपकी लाइफ खत्म हो गई या किसी और की लाइफ खत्म हो गई, या आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, ठीक है, ये बड़ा अच्छा एक वाकया था कि एक बहन भाई बस में जा रहे थे कहीं, और वो कहीं मतलब किसी शहर जा रहे थे, तो जो भाई था ना, वो छोटा बच्चा, वो कुछ अजीब सा कुछ कर रहा था ना, वो अपने पाँव से खेल रहा था, कुछ कर रहा था। तो उसकी बहन ने बोला कि वाई यू सो स्टूपिड,
व्हाई आर यू ऑलवेज एक्टिंग लाइक अ चाइल्ड, इस तरह की कोई इसने बात की, ठीक है। और वो जिस शहर में गया उस शहर में कुछ कुछ जिस बिल्डिंग में वो गया उस बिल्डिंग में आग लग गई, कुछ हो गया, और वो जो जो भाई था ना वो मर गया। अब वो बहन, उस बहन का इंटरव्यू हुआ था बहुत टाइम बाद, तो उसने बोला कि मैं आज तक वो बात रिग्रेट करती हूँ कि मैंने जब अपने भाई को लास्ट जुमला बोला था ना, वो ये बोला था कि व्हाई आर यू सो स्टूपिड, और यू एक्ट लाइक अ चाइल्ड एंड यू आर सो स्टूपिड, ये कैसी फजूल की हरकतें करते हो। तो यू नेवर नो कि आप या आपके साथ जो लोग हैं वो कब खत्म हो जाएं, ठीक है। और अब तो बिल्कुल भी कभी भी हो सकते हैं, बिकॉज इट्स ऑल कोरोना, इट्स ऑल टेररिज्म, और कभी भी कुछ भी हो सकता है ना, आपकी लाइफ कभी भी एंड हो सकती है। तो you need to be very specific about the people you love and about the way you interact with people. और आपका दो मेन गोल होने चाहिए, एक तो ये कि अपने आप को अपने वाले पुराने वर्जन से बेहतर बनाना है, और जब आप वो बेहतर बनाओगे अपने आप को, खुद स्टेबल हो गए, देन यू विल बी एबल टू पुट समथिंग इन द सोसाइटी। दैट्स ऑल, थैंक यू। हाँ सवाल, फ्लटर से, हाँ फ्लटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। फ्लटर वेब अब आप समझते हैं कि मतलब प्रोडक्शन लेवल तक स्टेबल है? अच्छा, फ्लटर वेब जो है वो फ्लटर के अंदर रिलीज में प्रोडक्शन में आ गई है, मतलब फ्लटर ने उसको रिलीज कर दिया है, बट आई हैवंट सीन एनी सच एग्जांपल जहां पे बहुत बड़े लेवल पे वेबसाइट स्टेबली चल रही हो। वेबसाइट्स मैंने देखी हैं, खुद भी बनाई हैं, और बेहतरीन चलती हैं, कोई ऑप्टिमाइजेशन का मसला नहीं है, कोई इसमें परफॉर्मेंस का मसला नहीं है, फायरबेस कनेक्ट होता है, डेटाबेसेस कनेक्ट होते हैं, सब कनेक्ट होता है। बट आई हैव माई सेल्फ नॉट सीन वेरी स्टेबल वेबसाइट इन फ्लटर, बट लोगों ने बनाई हुई है। अगर आप लिंक्डइन पे जाएं, गिटहब पे जाएं, तो लोगों ने वेबसाइट अपनी अपनी पूरे पोर्टफोलियोज और पूरी पूरी चीजें। हाँ, वो अलग बात है कि ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म आप फ्लटर वेब पे बनाना चाहें तो शायद मैं आपको बोलूं कि थोड़ा मसले आए, बट नोबडी हैज ट्राइड इट येट। एंड वो बात है कि फ्लटर माइट नॉट बी सुटेबल फॉर वेब अभी फिलहाल, अनलेस के कोई बड़ी कंपनी उसको अडॉप्ट करके उसमें मसले निकाल के उसको स्टेबल, क्योंकि बड़ी कंपनी अडॉप्ट करेगी, वेबसाइट बनाएगी, तो उसके मसले आएंगे, वो मसले आएंगे तो वो फाइल करेगी फ्लटर को, फ्लटर उनको रिजॉल्व करेगा, तो वो ऐसा ऐसा करके जिस तरह मोबाइल स्टेबल हुआ है इस तरह। बट दे क्लेम के इट्स इन प्रोडक्शन। फ्लटर जो है, गूगल क्लेम करता है कि हाँ फ्लटर प्रोडक्शन में फ्यूचर अच्छा है, अनलेस इट्स बैक्ड बाय गूगल। जब तक गूगल बैक करता है तब फ्यूचर है। अच्छा, इसका भी एक सिंपल रूल है ना, आज फ्लटर है, 5 साल बाद हो सकता है कुछ और हो, सो यू नीड टू बी डायनेमिकली अडॉप्टिव टू इट, कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कोर कंप्यूटर साइंस कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर होने चाहिए कि आप नया सिंटैक्स यूं सीख लें। इट्स ऑल सिंटैक्स, रिएक्ट नेटिव सिंटैक्स है, फ्लटर सिंटैक्स है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर साइंस कॉन्सेप्ट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, कर्नल, मल्टी थ्रेडिंग, सब सेम होता है हर लैंग्वेज में, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बनी तो सी पे ही है ना, वो लैंग्वेज अंदर जाके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रही है वंस एंड जीरोस में, तो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे हर लैंग्वेज पे। आपको इतना डायनेमिकली अडॉप्टिव होना चाहिए कि आप कोई भी नई टेक्नोलॉजी सीख सकें और उस पर अपना हाथ साफ कर सकें, क्योंकि अडॉप्टिव होने की वर्थ है, सही है, आपकी फ्रेमवर्क की वर्थ नहीं है कि आपको यह आता है। अगर आपको उस टाइम पे वो चीज आती है तब आपकी वर्थ है। अगर आज से 10 साल पहले या 10 साल से ज्यादा 3 साल पहले आपको फ्लटर आती होती तो इंटेंशन अगर आपकी ये होगी कि मैं जो है वो बस लग जाऊं, किसी दूसरे का फायदा हो जाए, मेरे हर काम से किसी दूसरे का फायदा हो, ये बहुत मुश्किल है ऑब्वियसली, बट एट सम पॉइंट ये आता है, ये टाइम आता है। अगर आप मुस्तकिल करते रहे ना किसी दूसरे के लिए, विदाउट थिंकिंग ऑफ योर मार्क्स, विदाउट थिंकिंग ऑफ योर करियर, विदाउट, मतलब ये लिटरली बता रहा हूँ, यही तो तवक्कल है। तवक्कल है ही कि आपके पास अपना कोई बैकअप प्लान ना हो। आपने जो लिखा हुआ है, जो जो उस किताब में लिखा हुआ है ना, वो किताब जो आपने अलमारी के ऊपर रखी है, मिट्टी मैट रही है, ठीक है, जिसको आप चूम के रखते थे, आपको उस किताब का 1% नहीं समझ में आता, उस किताब में हर चीज लिखी है। यही तो पॉइंट है, यही तो क्वालिटी है कि आपके हर एक्शन का रिजल्ट उसमें लिखा हुआ है कि आप ये करोगे तो आपको ये मिलेगा, ये करोगे तो आपको यकीन ही नहीं है उस पर, आपको यकीन होगा, आप आंख बंद करके, तवक्कुल यही, आंख बंद करके आपने उस काम पे लगना है जो काम उसमें लिखा है, विद दैट इंटेंशन आप वो करो तो ऑटोमेटिकली आपको चीजें ऐसी ऐसी मिलेंगी। लेकिन अगर आप उन चीजों का सोच के या मेरे जॉब में चली जाए, या मेरे मार्क्स करना आ जाए, या मैं ये करूंगा तो मेरे ये ना हो जाए, जब आपको पता है आप सही है ना, तब आपको डरना नहीं चाहिए। मैंने डीसी का लेटर खाया था, मेरे घर पे डीसी का लेटर आया था मेरा, मैंने क्यों खाया था, सिर्फ मैंने टीचर को जाकर बोल दिया था कि यार वो आपने उनको फेल कर दिया, बेचारा हुआ है तो सब कुछ देख लें, इस बात पे डीसी का लेटर खा लिया था मैंने अपने घर पे। क्यों? लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे फोन किया, हाँ भाई, हैदराबाद में थे वो, मेरे पेरेंट्स ने फोन किया, हाँ भाई ये डीसी का लेटर वाला कुछ नहीं है, टेंशन नहीं।
मुझे पता है मैं सही कर रहा हूँ, when I know, और अगर मैं गलत भी कर रहा हूँ, फर्स्ट करो मुझे पता है मैं गलत कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट आई वोंट कंप्लेन टू एनीवन कि यार मेरे डीसी के लेटर आगे मैं क्या करूँ। आपने हरकत की है ना भाई, भुगतो। क्यों गए टीचर के पास? अब गए हो तो भुगतो। तो अगर आप गलत काम किया भी आपने तो आप कंप्लेन ना करें, क्योंकि गलती आपकी है। तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। उस दोस्त की नजर में मेरी बहुत रिस्पेक्ट है और मुझे उसकी बहुत रिस्पेक्ट है। बात यह है कि मैंने एक सही काम किया जो मुझे लगा, ठीक है, अब उसका जो भी कॉन्सिक्वेंस था मेरे कंट्रोल में नहीं, एक्शन मेरे कंट्रोल में था, लेकिन मैंने किया। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है, जो सही काम पे मैंने कर दिया बगैर सोचे समझे। भाई सही काम है, मुझे अल्लाह ताला की तरफ से ये आइडिया था कि यार ये काम सही है और मुझे लगता है कि ये डिजर्विंग है, मुझे इसके लिए कुछ बोलना चाहिए, बोल दिया। अब उसका जो भी कॉन्सिक्वेंस था वो भुगत लिया मैंने। तो इस तरह, अगर ये इस तरह, आपको जरूरी नहीं किस तरह करना, लेकिन पॉइंट ये है कि आपको सही काम विदाउट द इंटेंशन ऑफ एनी मटेरियलिज्म, आप किसी की दूसरे की मदद करते हैं, आपको रिटर्न मिलता है और आपको मिलेगा तो आपको पता चलेगा यार क्या बात है, बेहतरीन। मतलब आपको खुद हैरानी होगी यार ये मैंने काम किया था इसके लिए और अल्लाह ने किस तरह से जो है वो मेरा फाइनेंशियली मुझे स्टेबल कर दिया। कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी चीज आपकी, किसी भी काम, कोई भी चीज आपकी बेहतरी के लिए हो सकती है। हो सकता है आपको रिटर्न फाइनेंशियली स्टेबल होकर मिल जाए, या रिटर्न में आपको मेंटली स्टेबल हो जाए, या आपका कोई दोस्त या किसी दोस्त से आपकी वापस जो खराब हुआ हो मामला तय हो जाए, कुछ भी हो सकता है, कोई भी आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। तो ये सब चीजें आपको अपने हाथ में ही लेनी है, आपके हाथ में है सिर्फ एक्शन, और वो एक्शन करते जाओ, ऑटोमेटिक आपको सिला मिलता जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। और कोई सवाल है? Thank you for telling everybody, and thank you, Sir Wali. We learned a little bit of better about life philosophy and everything. So please, thank you. Take the half second class.